Hello, good evening. This side Pooja Gupta and you are watching my channel that is Pooja Gupta channel. तो आज का सेशन जो है अभी हम हिमाचल जीके के पार्ट्स कर रहे हैं, तो वो उसमें हम छोटी छोटी हिस्ट्री के ऐसे पार्ट्स कर रहे हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस को पूछा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हिस्ट्री ये हिमाचल के सेशंस अच्छे लग रहे हैं कि ये ऐसे सेशंस हैं जिनको हम पढ़ना बहुत अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम मुगल ईरा की तरफ पहुंचे हैं। मेडिवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अभी हैं कि जिसमें मैक्सिमम पेपर से पूछा जाता है वो टॉपिक्स कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इसके एडवांस आपकी ज्योग्राफी में भी आएंगे सब कुछ, पर अभी इसके हम बेसिक फैक्ट्स कर रहे हैं। छोटी छोटे सेशंस हैं और उसके बाद इनके प्रैक्टिस सेशन। तो आपको वन लाइनर सेशंस कैसे लगे? संडे की क्लास में आपका ये पूरा हिमाचल जीके के जो पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको डील करेंगे। और अगर किसी के पास पेपर है तो प्लीज़ लेट्स लर्न विद मी द ग्रुप ऑन टेलीग्राम, वहाँ पे पीडीएफ को जरूर शेयर करें ताकि मैं वो पेपर आपके आगे सॉल्व कर सकूँ। अगर आपको फिर भी कोई गलती या साउंड में दिक्कत आती है तो वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ, बाकी अब सेटिस्फाई तो मैं किसी को नहीं, पर हाँ कोशिश जरूर करूँगी कि आपकी सारी ख्वाहिशों को या सारी डिमांड्स को पूरा करने की। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं मुगल पीरियड। देखिए हमने मेडिवल पीरियड किया कि उसमें कई इन्वेडर्स आए, तो सबसे पहले अब मुगल पीरियड आया था। दिल्ली सल्तनत तक कर लिया। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल पीरियड शुरू हुआ था। तो वो कब शुरू हुआ था, कब तक रहा था? 1526 से 1857 तक। तो मुगल का कब आया था? मुगल लोधी डायनेस्टी वॉज द एंड डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो लोधी का किसके साथ? इब्राहिम लोधी एंड बाबर की जो लड़ाई हुई थी पहली पानीपत की, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज इन 1526। तो जब इनकी हुई थी तो एक नया राजा आया था, दैट इज एक नया एम्पायर आया था, दैट इज कॉल्ड मुगल एम्पायर, ठीक है। ये मुगल एम्पायर जो था इस अब 1526 से लेकर, यानी आपका दिल्ली सल्तनत चली 1206 से लेकर 1526 से लेकर आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 की क्रांति से पहले हिमाचल में मुगल्स का क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या इम्पोर्टेंस रही है। तो सबसे पहले हम बाबर की बात करते हैं। इसने जो है बाबर जो है इसने अपने पोस्ट मलौट नियर कांगड़ा इन 1525, ठीक है। कांगड़ा के पास एक मलाउट जगह है, मलौट जगह है, वहाँ पे इसने अपनी जो है कह सकते हैं एक आप ये कह सकते हैं चौकी, पोस्ट मतलब चौकी बनाई। कहाँ पे? कांगड़ा के पास। कब? 1525 के बाद, क्योंकि इसने जब इंडिया पे एंटर कब किया था? 1526 में। तो कांगड़ा के पास मलौट में आकर सबसे पहले यहाँ पे इसने रहा। फिर 1526 को इसने बैटल ऑफ पानीपत लड़ी और मुगल डायनेस्टी का उदागर या इमरजेंस हुई थी। तो ये क्वेश्चन, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट कि बाबर ने जब पानीपत की लड़ाई से पहले बाबर कांगड़ा के किस पॉइंट पे आया था? मलौट। कब आया था? 1525। उसके बाद इसने जो है कि बाबर कब आया था आपके हिमाचल में, तो हम ज़्यादातर यही जानते हैं कि बाबर की जो इंडिया में इन्वेजन थी वो 1526 में हुई थी। लेकिन बाबर जब आया था, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया उस टाइम पे सेम था, तो बाबर काबुल से आया था। तो आते वक्त वो कहाँ पे रुका? कांगड़ा के मलौट जगह पे, जहाँ पे 1525 में उसने अपनी चौकी स्थापित की और फिर वहाँ से वो इंडिया की इन्वेजन पे निकला। दैट इज 1526 में उसने पानीपत की लड़ाई लड़ी और इंडिया में अपनी डायनेस्टी बनाई, साम्राज्य बनाया मुगल। उसके बाद हुमायूं की कोई इन्वेजन नहीं है हिल स्टेट्स में, हुमायूं की कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आए अकबर, द मोस्ट, जिसने अकबर के साथ कौन सी हुई थी? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो हेमू और बैरम खान के साथ हुई थी, ठीक है। लेकिन अकबर का इम्पैक्ट हिमाचल में बहुत रहा है, ठीक है। अकबर ने हिल स्टेट्स में आकर, खासकर हिमाचल में जो कांगड़ा जगह है उस पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहा है। तो अकबर ने क्या किया कि अकबर को जब पता चला कि राजा जो भक्तमल है, भक्तमल ऑफ नूरपुर, वो जो है सिकंदर शाह के दोस्त हैं,
तो उन्होंने क्योंकि राजा भक्तमल जो थे वो नूरपुर के राजा थे और उनका ये था कि वो सिकंदर शाह के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जिसकी वजह से अकबर ने सिकंदर शाह पे जो है पकड़ने के लिए नूरपुर में जो है उनके लिए एक्सपीडिशंस भेज दिया। तो captures Sikandar Shah in 1556 as King Bhaktmal of Nurpur, friendship with the Sikandar Shah। क्यों भेजा? क्योंकि भक्तमल जो था वो कहाँ का राजा था? आपका नूरपुर का राजा। नूरपुर के जो राजा थे वो कौन थे? भक्तमल, जिसके टाइम पे अकबर ने नूरपुर में जो है भेजा, अपनी सेना को भेजा और वहाँ से उसने 1556 में भेजा किसको कैप्चर करने के लिए? सिकंदर शाह को कैप्चर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके भक्तमल जो कि नूरपुर का राजा था, नूरपुर का राजा कौन था? भक्तमल, उसको पकड़ा। फिर अकबर ने जो है एक और चीज़ की थी, अकबर ने जितने भी रिलेटिव्स, हिल स्टेट्स के जितने भी रिश्तेदार, जितने भी लोग थे, उनको अपनी सेना में बंदी बना कर रखा हुआ था, बंदी बना कर रखा था। तो जिसकी वजह से जो था लोगों में कहते हैं ना रोष आ गया था अकबर के खिलाफ। फिर अकबर ने सबसे पहली चीज़ क्या की कि ये कांगड़ा है, सबसे पहली चीज़ उसने क्या की? जयचंद, जो कांगड़ा का राजा था जयचंद, ठीक है, कांगड़ा का राजा जो जयचंद था उसके खिलाफ मोर्चा किया, उसको कब्जे में ले लिया आपने, ठीक है। अकबर ने किंग जो कांगड़ा का राजा था जयचंद, उसको जो है अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद जो है उसको कब्जे में ले, लेकिन जो उसका बेटा था जयचंद का बेटा जो था बिधिचंद, कौन था? बिधिचंद, ठीक है। बिधिचंद ने इस चीज का बदला लेने के लिए अकबर के अगेंस्ट एक्सपीडिशन कर दिया। मतलब जयचंद को किसने पकड़ा? अकबर ने पकड़ा। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट कि अकबर ने किस राजा ऑफ कांगड़ा को अपनी बंदी बनाया था। दिस क्वेश्चन आया हुआ है हिमाचल जीके के पेपर में, तो वो थे किंग जयचंद ऑफ कांगड़ा। उसके बाद किसने अकबर के खिलाफ जो है मोर्चा शुरू कर दिया? किसने अकबर के खिलाफ जब जयचंद को पकड़ लिया था तो वो कौन सा राजा था जिसने अकबर के खिलाफ जो है मोर्चा शुरू किया? दैट इज बिधिचंद। ही वॉज द सन ऑफ जयचंद, ठीक है, जिसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर लिया। किसके साथ मिलके? तख्तमल, तख्तमल नहीं, तख्तमल ऑफ नूरपुर। देखिए, भक्तमल के खिलाफ मोर्चा किया। तख्तमल जो थे नूरपुर के राजा, जिसने ये सोचा था कि नूरपुर से जो नाम है, धमेरी से नूरपुर जो नाम करना है, वो तख्तमल ने सोचा कि पठानकोट से जो कैपिटल बनानी थी नूरपुर, वो तख्तमल ने सोचा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वो ये चीज़ नहीं कर पाया, ठीक है। तो तख्तमल जो थे उन्होंने कोलैबोरेशन विद अकबर, बिधिचंद ने किसके साथ मिलके अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था? वो कौन से, कहाँ के राजा थे? वो नूरपुर के राजा थे। कौन थे? तख्तमल। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे याद, इस पॉइंट को ऐसे याद करना कि बिधिचंद ने अकबर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए किस राजा के साथ सपोर्ट किया था, या किस राजा ने बिधिचंद का सपोर्ट किया था अकबर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए? कुछ भी आ सकता है। तो बिधिचंद ने तख्तमल जो था नूरपुर का राजा, उसके साथ मिलके अकबर के खिलाफ मोर्चा किया था। तो तख्तमल कहाँ के राजा थे? आपके नूरपुर के, ठीक है। तो नूरपुर के राजा थे। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? धमेरी, जिसको बनाने वाले कौन थे? जेतपाल, ठीक है। उसके बाद अकबर ने, अब यहाँ तक तो हो गया। फिर अकबर ने बीरबल को भेजा, किसके साथ? हुसैन कुली खान के। तो अकबर ने बीरबल को किसके साथ? अकबर ने बीरबल को भी भेजा था, किसके कहाँ भेजा था? कांगड़ा में भेजा था। किसके साथ? हुसैन कुली खान के साथ। तो ये याद रखना कि अकबर ने जो है 1572 में, ठीक है, अकबर ने बीरबल को हुसैन कुली के साथ जो है कांगड़ा पे विद्रोह करने के लिए भेजा था। इस विद्रोह के लिए क्यों भेजा था? क्योंकि बिधिचंद ने अकबर के खिलाफ लड़ाई कर दी थी, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? बीरबल को भेजा था। उसके साथ कौन था? हुसैन कुली खान। तो ये याद रखना,
बिधि चंद ने अकबर के खिलाफ तो विद्रोह कर दिया, लेकिन उस विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल के साथ हुसैन कुली खान को जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए, कौन सा विद्रोह जो बिधि चंद ने किया था, भेजा था। उसके बाद 1572 में अकबर ने किसको अपॉइंट किया था, देखिए बीरबल भी उसका खास इंसान था। अकबर ने तोडरमल, जो कि क्या थे, आपके रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो सारा भूमि वगैरह का जो भी देखते थे, नापते थे, रेवेन्यू मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, फाइनेंस भी। तो अकबर ने तोडरमल को किया और रॉयल और 66 विलेजेस एंड रेहलू चंबा, ठीक है, मतलब अकबर ने तोडरमल को वहां पे भेजा शाही जिम्मेदारी के लिए, जिसमें जो है 66 विलेजेस जो थी उसमें पार्टी से मतलब उसके अंदर आती थी, जिसमें चंबा के कुछ एरियाज जो हैं वो भी इसके अंदर आते थे। तो ये याद रखना, अकबर ने शाही जमींदारी करने के लिए किसको भेजा था, तोडरमल को भेजा था, जिसमें कितने गांव उसने लिए थे, 66 विलेजेस को लिया था, जिसमें चंबा के कुछ गांव भी थे, रेलू वगैरह, ठीक है। अब क्या हुआ, जयचंद की जब मृत्यु हुई तो बिधि चंद को जो है किंग बना दिया, और उसके बाद उसने बिधि चंद का बेटा कौन था, त्रिलोक चंद। देखिए जयचंद का बेटा बिधि चंद, बिधि चंद का बेटा आपका त्रिलोक चंद। जेबीटी का एग्जाम होता है, तो जयचंद, आपका बिधि चंद एंड त्रिलोक चंद। तो जब बिधि चंद का गद्दी पे बैठा तो उसने अपने बेटे को किसकी शरण में रख दिया, किसकी शरण में दे दिया, तो अकबर की शरण में, यानी बंदी बनाकर या उसके मुकाबले में। तो त्रिलोक चंद जो उसका बेटा था उसको कहाँ पे रख लिया, अकबर का बंदी बना दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अकबर का कंटेम्पररी कौन था, तो अकबर का कंटेम्पररी था प्रताप वर्मन, जो चंबा के राजा थे, प्रताप वर्मन। और इनसे एक चीज याद रखना, मृकुला देवी का जो टेम्पल है लाहौल स्पीति में, वो इनके द्वारा बना गया। तो ये चीज याद रखना, पहली चीज कि अकबर ने किसको पकड़ने के लिए विद्रोह किया था, सिकंदर शाह को। किसके साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, भक्तमल जो कि नूरपुर का राजा था। अकबर ने कई लोगों को बंदी बना कर रखा था। अकबर ने कांगड़ा में किसके खिलाफ विद्रोह किया था, वो था जयचंद। जयचंद का बदला लेने के लिए बिधि चंद, किसने अकबर पे रिवोल्ट किया था अगेंस्ट, तो वो था बिधि चंद। किसके साथ मिलके, तख्तमल के साथ मिलके, जो कि नूरपुर का राजा था। उसके बाद अकबर ने जो है बिधि चंद की मृत्यु के बाद उसका जो जयचंद की मृत्यु के बाद बिधि चंद बैठा गद्दी पे, और त्रिलोक किसको बंदी बना दिया अकबर के किले में, वो था त्रिलोक चंद। और कौन है अकबर का कंटेम्पररी, प्रताप वर्मन। और धर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर जो है, दैट इज द कंटेम्पररी, सिरमौर का कौन सा राजा, धर्म प्रकाश। और प्रताप वर्मन चंबा के जो थे वो थे आपके किसके कंटेम्पररी, अकबर के। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि आपका जो है कौन था, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये हिंदी में है कि 1525 में कांगड़ा के निकट मलोद में अपना पद स्थापित किया, पानीपत की लड़ाई। सिकंदर शाह को नूरपुर के राजा भक्तमाल के रूप में पकड़ने के लिए सिकंदर शाह के साथ मित्रता की, अपने जितने भी थे उनके अधीनता में थे। कांगड़ा के राजा जयचंद को जो है अकबर ने बंधक बना लिया था। बेचंद ने जो है नूरपुर के तख्तमल के साथ मिलकर जो है अकबर के खिलाफ विद्रोह किया। अकबर ने बीरबल को और हुसैन कुली खान को उस विद्रोह को दबाने के लिए जो बिधि चंद ने किया था उसको दबाया। फिर उसके बाद तोडरमल को भेजा, जिसमें कितने विलेजेस थे, 66। नाउ अकबर के बाद कौन इधर आया कांगड़ा में, दैट इज जहांगीर, ठीक है। कब गद्दी पे बैठा था, 1605, ठीक है। उस टाइम पे क्योंकि अकबर के काल में किसको बंदी बनाया था, त्रिलोक चंद, ठीक है। अब बिधि चंद की मृत्यु के बाद किसे राजा बनाया गया, त्रिलोक चंद को, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, इसको तो त्रिलोक चंद को तो उसने बना लिया, पर अब जैसे अकबर ने भेजा था तो जहांगीर ने किस राजा को भेजा कांगड़ा पे कैप्चर करने के लिए, तो जहांगीर ने राजा सूरजमल, जो कि कहाँ के राजा थे, नूरपुर के राजा थे, उसको भेजा। और उसके साथ शेख फरीद मुर्तजा खान को नूरपुर भेजा, ठीक है।
कि शेख फरीद मुर्तज़ा खान, और देखिए जब फर्स्ट टाइम जहांगीर ने किस किस को भेजा, सूरजमल और मुर्तज़ा खान, इनको भेजा कांगड़ा पे कैप्चर करने के लिए। लेकिन मुर्तज़ा और सूरजमल के बीच में जो थे विवाद थे, या बोल सकते हैं डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से इनको कांगड़ा, जहांगीर ने कांगड़ा की एक्सपीडिशन को कैंसिल कर दिया। ठीक है, जहांगीर ने जो है क्योंकि इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई नहीं थी, तो इसकी वजह से जो है इन्होंने यहाँ पे स्थगित कर दिया कि ये नहीं चलेंगे। फिर उसके बाद फिर से जहांगीर ने कांगड़ा की आर्मी, कांगड़ा पे विजय करने के लिए किसको भेजा, सूरजमल को ही भेजा, लेकिन उसके साथ भेजा शाह कुली खान को। लेकिन इन दोनों में भी वहाँ पे जब ये गए तो ये दोनों जब गए तो बीच में इनके बीच में लड़ाई हो गई थी, वॉर छिड़ गई थी या क्वारल हो गया था, तो जिसकी वजह से जो है जो सूरजमल था तब भी इन्होंने जो है और जब लड़ाई होगी तो शाह कुली खान को जो है वापस बुला लिया था, शाह कुली खान को बैक बुला लिया था, वापस बुला लिया था, जिसकी वजह से सूरजमल को गुस्सा आया और सूरजमल ने जो है किसके खिलाफ, सूरजमल किसके खिलाफ हो गए, मुगल्स के खिलाफ, और उन्होंने मुगल्स के खिलाफ मोर्चा कर दिया या युद्ध छेड़ दिया, विद्रोह कर दिया। फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने राजा राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को दबाव बनाने के लिए भेजा। तो जब देखिए अब ये चीज याद रखना, जहांगीर के टाइम पे कौन राजा बना, त्रिलोकचंद। जहांगीर ने कांगड़ा पर विजय बनाने के लिए नूरपुर के किस राजा को भेजा, सूरजमल, और उसके साथ भेजा फरिश्ता को। लेकिन क्यों स्थगित किया, क्योंकि इनके बीच में क्वारल होगी, विवाद हो गया। फिर दोबारा जहांगीर ने सूरजमल को कुली खान के साथ भेजा, लेकिन वहां पे भी सूरज खान और कुली खान की लड़ाई होगी, जिसकी वजह से कुली खान को वापस बुला गया, दूसरी बार एक्सपीडिशन में भेजा। लेकिन थर्ड टाइम क्या हुआ, सूरजमल जो थे इनके अगेंस्ट हो गए, तो उस रिबेल को बचाने के लिए या खत्म करने के लिए राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को इसको दबाने के लिए बाहर भेजा। ठीक है, अब क्या हुआ, सूरजमल जो थे, सूरजमल इन्होंने अब जब राजा राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को सूरजमल पे दबाव बनाने के लिए भेजा, तो सूरजमल कहाँ पे चल गए, मौकोट फोर्ट और तारागढ़ फोर्ट में उनको शरण लेनी पड़ी। बाद में जो है जो राजा प्रताप वर्मन थे चंबा के, उन्होंने सूरजमल को सलाह दी कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन उनकी मृत्यु होगी। और फिर 1620 में जब जहांगीर को पता चला कि 1620 में जाकर जो है जहांगीर ने कांगड़ा पे विजय पाई थी। ठीक है, और इस विजय को पाने के लिए किसने हेल्प की थी, जगत सिंह ने। ठीक है, नूरपुर का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था, जगत सिंह। तो 3-4 क्वेश्चंस, 3 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं कि त्रिलोकचंद, जहांगीर के टाइम पे कांगड़ा का राजा कौन था, त्रिलोकचंद। जहांगीर ने कांगड़ा किले पे विजय पाने के लिए किसको भेजा था, नूरपुर का कौन सा राजा था, सूरजमल, किसके साथ भेजा था, क्यों स्थगित किया गया था, क्यों, किस ऐसा कौन सा राजा, जहांगीर ने जब राजा सूरजमल को कांगड़ा पे विजय पाने के लिए भेजा तो उसके साथ किसको भेजा, जिसकी वजह से प्रोग्राम को या कैंसिल करना पड़ा, आगे यात्रा को स्थगित करना पड़ा, तो थे शेख फरीद मुर्तज़ा। नेक्स्ट टाइम कौन था, फिर जब जहांगीर ने भेजा सूरजमल को यानी नूरपुर के राजा, तो उन्होंने किसको वापस बुलाया, शाह कुली खान को। फिर जब आपका शाह कुली खान को भेजा तो सूरजमल जो थे, जो आपका जहांगीर था, उसने किसके खिलाफ जो है राय विक्रमजीत को जो है आपका और अब्दुल अजीज को विद्रोह दिवाने के लिए भेजा, किस राजा के खिलाफ, सूरजमल के खिलाफ। उसके बाद किसने सलाह दी, प्रताप वर्मन ऑफ चंबा, जिसने मृगला देवी टेम्पल बनाया, उसने सलाह दी कि वो सरेंडर कर ले, पर मृत्यु होगी, जिसकी वजह से 1620 जो था वो कांगड़ा जो था वो किसके हाथ में आ गया, आपके
जहांगीर के हाथ में। लेकिन इस कांगड़ा किले पे विजय पाने के लिए इसका सहयोग किसने दिया था? जगत सिंह। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, जिसके कारण जो है जगत सिंह जो थे वो जहांगीर किसके टाइम पे नूरपुर आए थे? ये आए थे जगत सिंह के टाइम पे। दीज आर द हिंदी पॉइंट्स, आप स्क्रीनशॉट या कुछ भी आपको देखना है, ठीक है। किसमें सिंहासन पे बैठे 1605, त्रिलोकचंद गद्दी पर बैठे थे। 1615 में कब भेजा था? 1615 में राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तजा खान को जो है नूरपुर कांगड़ा भेजा। सूरजमल के नेतृत्व में कांगड़ा जीत के लिए भेजी सेना, किसके साथ? शाह कुली खान के साथ। सूरजमल ने जो है मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसको दबाने के लिए राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को भेजा। मनकोट और तारागढ़ में किसने शरण ली? सूरजमल ने शरण ली। और किसने इसको आत्मसमर्पण के लिए कहा? राजा प्रताप वर्मन ने कहा। 1620 कब जहांगीर ने जो है कांगड़ा किले पे विजय पाई थी? 1620 में। और कांगड़ा किला को जीतने वाला जो था, जीतने पे किसने उसकी हेल्प की थी? जगत सिंह की। नेक्स्ट आता है आपका, अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब अली खान कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट टिल 1783। जो नवाब, अब ये जो है आपका कि जहांगीर ने जब कांगड़ा पे विजय पाई, ठीक है, कांगड़ा फोर्ट पे विजय पाई, तो उसको हेल्प करने किसके, उस पे किसकी लीडरशिप पे? नवाब अली खान, हु वाज द फर्स्ट किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट का पहला किलेदार कौन था? आपका नवाब अली खान। फिर उसके बाद सैफ जो था वो लास्ट था, ठीक है। कब तक? 1783। अब ये बहुत बार आता है कि जहांगीर कहाँ पे आए थे, तो वो आए थे नूरपुर। नूरपुर नाम किसने, पहले इसका नाम क्या था? धमेरी। नूरपुर नाम उसने क्यों रखा? नूरजहां के बेसिस पे। नूरजहां को ये जगह अच्छी लगी क्योंकि जगत सिंह और जहांगीर के अच्छे रिलेशंस थे और नूरजहां के साथ भी उसके अच्छे रिलेशंस थे, जिसकी वजह से नूरपुर का नाम उन्होंने क्या, धमेरी का नाम उन्होंने नूरजहां के नाम से कर दिया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? नूरपुर। अब जब नूरपुर इसका नाम पड़ गया तो जहांगीर, इसके एंटर पे जो है जो दरवाजा है दैट इज कॉल्ड जहांगीर दरवाजा, किसने बनाया? जहांगीर। और इसी नूरपुर फोर्ट के अंदर जो है आपका क्या है? मॉस्क भी है, मस्जिद भी है। कांगड़ा फोर्ट के जो दरवाजा है उसको बोलते हैं जहांगीर दरवाजा, और कांगड़ा किला के अंदर एक मस्जिद भी है जो किसने बनाई है? जहांगीर। तो यहाँ देख लेते हैं, नूरजहां भी आई, नूरपुर। डोर ऑफ जो कांगड़ा किला का जो दरवाजा है उसको किसने बनाया? उसको क्या कहते हैं? जहांगीरी दरवाजा, जो किसने बनाया है? जहांगीर ने। और इसके अंदर मॉस्क भी है, मस्जिद भी किसने बनाई है? आपकी जहांगीर ने। अब क्या है? नूरपुर के नाम से अब जो है इसी जहांगीर के काल में एक बैटल ऑफ ढलौक किसके बीच में हुई? चंबा के राजा जगत सिंह ऑफ चंबा एंड किंग जनार्दन और जगत सिंह के बीच में जो है लड़ाई कहाँ पे हुई? ढलोग में हुई, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ ढलोग। अब चंबा जो था वो किसके अंडर आ गया? आपके जगत सिंह के अंडर। कब तक रहा? 2 डेकेड्स तक, 1623 से 2 डेकेड्स तक। और जहांगीर का कंटेम्प्रेरी कौन था? बुद्ध प्रकाश, जो कि इसका कंटेम्प्रेरी, जैसे आपने पढ़ा धर्म प्रकाश जो था वो अकबर का था, बुद्ध प्रकाश जो था वो जहांगीर का। तो ये याद रखना, बैटल ऑफ ढलाव जो है वो किसकी? जनार्दन और आपकी जगत सिंह के बीच में हुई थी, ठीक है। तो नूरजहां कहाँ आई थी? नूरजहां नूरपुर आई थी, जिसकी वजह से इसका नाम। नूरपुर का सबसे इम्पोर्टेंट राजा कौन था? जगत सिंह, ठीक है। उसके बाद आए शाहजहां, जहांगीर के बाद जो है शाहजहां। अब क्या हुआ कि नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान मुगल फोर्ट्रेस ऑफ कांगड़ा फोर्ट। शाहजहां के टाइम पे कोच कुली खान और असफदुल्ला जो थे वो कांगड़ा किले के किलेदार बने, ठीक है। कौन बना? असदुल्ला खान और कोच कुली खान कब बने? शाहजहां के टाइम पे। कोच कुली खान कांगड़ा किला का जो किलेदार था वो कितने साल रहा? 17 ईयर्स। और इसको दबाया कहाँ गया? बाणगंगा रिवर पे, ठीक है।
जो आपके किंग मधांता प्रकाश के टाइम पे जो है कहा जाता है, मधांता प्रकाश जो थे किंग कहाँ के राजा हैं, सिरमौर के राजा। तो उसके टाइम पे जो है शाहजहां सिरमौर आए थे और उन्होंने किसकी हेल्प की थी, गढ़वाल के राजाओं की। तो ये याद रखना, नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान जो थे वो कांगड़ा किले के जो है किलेदार बने। सबसे ज़्यादा जो है 17 साल तक कौन रहा, कोच अली खान, उसको बाणगंगा के पास बरेड किया गया। और मधांता प्रकाश वॉज द कंटेम्पररी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन किसका समकालीन है, तो बुद्ध प्रकाश याद रखना आपका जहांगीर से, आपका धर्म प्रकाश अकबर से, क्योंकि अकबर से और आपका मधांता सिरमौर के ज़्यादा कंटेम्पररी है, ठीक है। नवाब अली खान के नेतृत्व में कांगड़ा किले पे कब्जा किया। नूरजहां को नूरपुर के नाम पे इसका रखा गया। कांगड़ा किले का दरवाजा और जहांगीरी दरवाजा फेमस है। ढलों का युद्ध चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच में हुआ। चंबा 1623 से लेकर 2 दशकों तक जगत सिंह के अधीन रहा। नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान कांगड़ा किले के मुगल किले में रहे। कोच कुली खान ने 17 साल, बाणगंगा नदी के पास दफन है और किंग मधांता, ठीक है। अब आता है जगत सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी जगत सिंह के बारे में जब हम डिस्ट्रिक्ट्स करेंगे, ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट्स की डिटेल्स करेंगे, उसमें फिर बाकी राजाओं के बारे में हम डील करेंगे, ठीक है। तो जगत सिंह को जो है मनसब बना दिया गया, ठीक है, और फौजदार ऑफ बगास भी इसे नियुक्त किया गया इन 1634। 3 साल जो है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंस ऑफ काबुल, इसके पास जगत सिंह के पास काबुल की जो काबुल प्रोविंस था, 3 साल तक इसने अपनी वहाँ पे भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। जगत सिंह एंड हिज सन राजरूप, बाद में जगत सिंह और राजरूप ने इसके खिलाफ जो है शाहजहां के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ जो है जंग छेड़ दी थी। फिर उसके बाद आपके शाहजहां ने अपना जो बेटा है मुराद बख्श को जो है इस रिबेलियन के लिए, देखिए शाहजहां ने किसको जो है जगत सिंह के खिलाफ और राजा रूप सिंह के जो दबाव विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था, मुराद बख्श को। तो मुराद बख्श जो था वो किसका सन था, आपका शाहजहां का। अब मुगल्स ने कहाँ पे अटैक किया, मकोट और नूरपुर फोर्ट्स में, और जगत सिंह को फोर्स किया कि वो कहाँ पे शरण ले, तारागढ़। और फिर 1642 में इनकी ट्रीटी हुई। तो जगत सिंह को पहले तो मनसब दी गई, फिर फौजदार बनाया गया। 3 साल तक उसने अच्छी काबुल तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बाद में किसके खिलाफ उसने विद्रोह किया, किस किस के साथ मिलकर, अपने बेटे राजरूप और जगत सिंह ने किसके खिलाफ किया, शाहजहां के खिलाफ। और शाहजहां ने किसको दबाने, इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा, मुराद बख्श को, जो कि उसका बेटा था, ठीक है। शाहजहां ने कितने टाइम तक किस किस पे कैप्चर किया, मकोट फोर्ट पे भी कर लिया और तारागढ़ फोर्ट पे भी कर लिया, ठीक है। नूरपुर फोर्ट पे कब्जा कर लिया। और जो आपका जगत सिंह था उसको फोर्स किया कहाँ पे रहने के लिए, तारागढ़ फोर्ट में। और 1642 में ट्रीटी के बाद जो है कांगड़ा किसके खिलाफ आ गया, मुगलों के हाथ में, ठीक है। एक मुगल रहता है, अभी इसमें थोड़ा सा और आएगा, थोड़ा और ऐड होगा, ऐसा नहीं है। मुगल ईरा 2 पार्ट्स में चलेगा, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मुगल ईरा आज हो गया है आपका तो कल भी मुगल ईरा का थोड़ा सा पार्ट रहता है। औरंगजेब पहले इतना समझ आ गया है तो थोड़ा सा पार्ट रहता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि औरंगजेब, क्योंकि अभी एक राजा बचा है हमारा औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब और थोड़ा सा मुगल पीरियड रहता है इसमें, अहमद शाह, अब्दाली, नादिर शाह, तो ये हम करेंगे कल। तो ये मुगल पीरियड जो है दैट बिकम्स कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट डे ऑल्सो। विल कंटिन्यू, जो भी इसका आधा सेशन है वो हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। तो इस सेशन को अच्छे से देखिए। फिर आगे जो है अब हमारे पास औरंगजेब और आपका अहमद शाह अब्दाली है। तो प्लीज़ आपको ये सेशंस मुझे ज़रूर बताना। आप लिखते हो नाइस सेशंस, तो आपको ये सेशंस फ़ायदे देंगे या आपको ये सेशंस जो हैं आपने पढ़े हैं या आपको समझ आ रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है।
लेकिन अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि ये छोटी चीज़ें, आई थिंक मैंने अभी तक ये कंटेंट कहीं नहीं देखा है, ठीक है, तो मैंने भी नहीं दिया है पहले। तो अब जो है ये छोटा सिस्टमैटिक कंटेंट चल रहा है कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जो है फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो आपके अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड फॉर द कंटेंट रिकमेंडेड अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो दूसरों का भी भला करिए। फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता पेज, एंड ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता चैनल, ऑन टेलीग्राम पेज इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। एंड जो भी पेपर्स हैं आप मुझे टेलीग्राम पे इस पे दे सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे पेपर्स 2021 के और 2020 के किसी के पास भी पेपर्स हैं वो दे दें जो ओरिजिनल हो, नो वाटरमार्क, क्योंकि वाटरमार्क का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप मुझे वो पेपर्स दे सकते हैं ताकि मैं आपके आगे सॉल्व कर सकूं। और आने वाले टाइम पे कई चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, लेकिन तभी होंगी जब आपका साथ, आपका सपोर्ट और अगर आपका प्यार, ये तीनों चीज़ें अगर मिलती रहेंगी तो आने वाले टाइम पे और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आज के लिए माफ़ी, अगर कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी कि शुरू में है, गलतियाँ हो भी सकती हैं, तो मैं पहले से कह देती हूँ माफ़ी चाहूँगी। साउंड में अगर फिर भी दिक्कत आ रही है फिर बता देना, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल। डोंट फॉरगेट टू आस्क अदर्स फॉर द सब्सक्रिप्शन, like the video and share the video. Thank you so much. This side Pooja Gupta. Let's learn with me. Good night. Take care. Bye. And stay safe, stay cool, stay healthy. And stay safe also. Bye.